गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी का नवा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? बुलबुल। बुलबुल क्या होता है आपको मालूम है? बुलबुल एक बर्ड है, एक पक्षी है, उसका नाम है बुलबुल। तो आज हम बुलबुल के बारे में जानेंगे। बुलबुल कैसी है, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं, वो कैसे बोलती है। आपने देखा हुआ है? नहीं, हम पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपने बुलबुल को देखा हुआ है या नहीं। चलो पेज नंबर 50 ओपन कीजिए टेक्स्ट बुक में। अब पेज नंबर 50 हम पढ़ेंगे। देखो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यही बुलबुल है। किस किसने देखी हुई है ये चिड़िया को? किस किसने देखा हुआ है? वेरी गुड, मैंने भी देखा हुआ है। मेरे घर के अंदर जो एक ट्री था ना, उस पे इसका घोंसला था, इसलिए मैंने भी देखा हुआ है। पढ़ते हैं। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? क्या आपने कभी बुलबुल को देखा है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। तो आप किसी ने बुलबुल को देखा है? अगर देखा है तो आपको बताना है। अभी मैं बताती हूँ कि बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। तो एक हमारे पास एक आइडिया है बहुत ही इजी, जिससे हम बुलबुल को जान सकते हैं। यदि तुमने कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। अगर कोई चिड़िया है और वो बहुत तेज बोल रही है तो उसको आपको देखना है। यदि उसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। अगर आपको कोई चिड़िया दिखे जो बहुत ही तेज बोल रही होगी तो वो उसको देखना, तो उस चिड़िया को देखना, उसके जो पूंछ होगी ना, उसके नीचे वाली जगह को आप देखना, वो लाल होगी। अगर उसकी पूंछ के नीचे अगर लाल है तो आप समझना कि वो बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना, और फिर जब वो उड़ जाती है तो उसकी जो पूंछ होती है, टेल, उसका सिरा आपको ध्यान से देखना है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। तो जो बुलबुल होती है उसका जो पूंछ देखो, ये उसका आखिरी भाग है ना, लास्ट भाग, ये व्हाइट होता है, सफेद होता है। तो आपको ये भी देखना है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। तो जो बुलबुल होती है, अगर आपको कोई चिड़िया दिखे जो बहुत ही तेज आवाज में बोल रही होगी और उसके जो पूंछ के नीचे जो भाग है वो लाल होगा और जो पूंछ की जो सिरा है वो सफेद होगा। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है, और उसका जो शरीर होता है वो भूरा होता है, ब्राउन, और जो उसका हेड है, सर, उसका रंग काला होता है। तो अगर आपको कोई चिड़िया दिखे जो बहुत ही तेज आवाज में बोल रही होगी और तो उसको देखना है। उसके जो पूंछ का नीचे का भाग है वो लाल होगा और पूंछ के सिरे का भाग होगा वो सफेद होगा। उसका जो शरीर है पूरा भूरा होगा और उसका जो सर है वहाँ पे ब्लैक कलर होगा। तो आप समझना कि वो बुलबुल है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती हैं। तो अभी हम जानते हैं बुलबुल के बारे में। आपने बुलबुल को तो अभी जाना, देख लिया ना, ये बुलबुल है। अब हम बुलबुल के बारे में और क्या है जानते हैं। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। जो बुलबुल होती है चिड़िया, वो बहुत ही तेज आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। जो बुलबुल होती है वो लोगों से नहीं डरती है। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिरे पर काले रंग की कलंगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। आपने मोर को देखा हुआ है? उसके सिर पे क्या होता है? कलंगी होती है ना। तो अगर कभी कभी ऐसी बुलबुल भी होती है जिसके सर पे कलंगी होती है तो उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। वो भी बुलबुल की जाति में ही आती है, लेकिन उसे सिपाही बुलबुल बोलते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। तो अभी जानते हैं कि बुलबुल क्या खाती है। तो जो बुलबुल होती है वो बरगद का या पीपल के जो पेड़ होते हैं उस पे कीड़े मकोड़े होते, कीड़े होते हैं, तो उनको चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के खाती है। बनियान ट्री और पीपल का वृक्ष तो आप जानते ही हो ना, जिससे पूजा करते हैं लोग। तो बुलबुल क्या करती है, उसके पेड़ पे जो कीड़े मकोड़े आते हैं ना, उनको ढूंढ कर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। बुलबुल और क्या खाती है? हम जो सब्जी खाते हैं और फ्रूट खाते हैं ना, वैसे वो भी सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। और बुलबुल अगर अमरूद को देखती है और अगर ग्रेप्स, अंगूर को देखती है, तो वहां पे तो वो उसके ऊपर टूट के पड़ जाती है। मतलब उसे इतने पसंद है कि उनके ऊपर जाके वो सबको खा लेती है और सब में अपनी चोंच से होल बना देती है और उनको उसका रस पीती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। फिर वो अपना घोंसला कैसे बनाती है? सूखी घास होती है ना, ड्राई ग्रास, उससे,
और छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उनकी जो पतली पतली जड़ें होती है उससे अपना घोंसला बनाती है, नेस्ट। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है, उसका जो घोंसला होता है नेस्ट बहुत ही सुंदर बनाती है और बहुत ही सुंदर दिखता है, उसके अंदर से भी कटोरे जैसा लगता है, बाउल जैसा। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। जो बुलबुल एक चिड़िया होती है वो एक टाइम में 2 या 3 एग्स देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तो अगर आपको कभी कुछ अंडा दिखे पिंक कलर में तो समझना कि बुलबुल का ही है। तुम ध्यान से देखो तो उन पर कुछ लाल लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देती है, और जो उसके अंडे होते हैं वो गुलाबी रंग में होते हैं, और ध्यान से देखें तो उस पर ब्राउन, ब्लैक और कुछ रेड कलर और बैंगनी कलर के छोटे छोटे बूंदे होती है, बिंदिया जैसी दिखाई देती है छोटी छोटी। तो ये बुलबुल के बारे में पाठ था। बुलबुल कैसी होती हैं, ये है बुलबुल। तो अगर आपको कभी आपको जानना है कि बुलबुल कैसी होती है, तो अगर आपको कभी कोई चिड़िया दिखे जो बहुत ही तेज़ आवाज़ में बोल रही हो तो उसे आपको देखना है कि अगर तेज़ आवाज़ में बोल रही है, फिर आपको क्या देखना है, उसकी जो पूँछ है ना, उसके नीचे का जो ये भाग है ना, ये आपको देखना है। अगर वो रेड होगा और पूँछ का जो आखिरी भाग है वो सफ़ेद होगा तो समझना कि वो बुलबुल ही है। और उसका शरीर का रंग कैसा होता है, भूरा, और उसके सर का रंग होता है काला। तो यही है बुलबुल। अगर आपको ऐसी चिड़िया दिखाई दे तो वो बुलबुल होगी। और कुछ कुछ बुलबुल ऐसी भी होती है जिसके सर पे कलंगी होती है। ये देखो, इसके सर पे कलंगी है, तो इसे सिपाही बुलबुल बोलते हैं। और बुलबुल क्या खाती है, तो पीपल या बरगद के पेड़ पे जो कीड़े होते हैं उनको खाती हैं, और ये हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती हैं। और अंगूर के पे जो डालियाँ होती है उसकी, उस पर तो ऐसे टूट पड़ती है कि जैसे सब खा लें, ऐसे ही उसके ऊपर गिर जाती है और सब कुछ खराब कर देती है। ये बुलबुल के बारे में पाठ था, आप सबको समझ में आ गया होगा। ओपन पेज नंबर 52। अभी आपको पेज नंबर 52 ओपन करना है। इनमें से बुलबुल कौन है, उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। आपको यहाँ पे बुलबुल को देखना है और जो बुलबुल है उस पर आपको सर्कल करना है। अभी आपने पाठ पढ़ लिया है तो आपको मालूम तो हो ही गया है कि ये बुलबुल है। तो यहाँ पे ये बुलबुल है, ये गिलहरी है और ये क्रो है। तो आपको बुलबुल पे सर्कल करना है। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? मैंने बुलबुल को पहचाना। अपने सबने कैसे पहचाना कि जो बुलबुल होती है तेज़ आवाज़ में बोलती है और उसके पूँछ का नीचे का भाग लाल होता है और जो आखिरी सिरा होता है वो सफ़ेद होता है, वह भूरे रंग की होती हैं, और उसका जो सिर होता है वो काले रंग में होता है। ऐसे मैंने पहचाना और आपने भी, है ना। नेक्स्ट अब आपको देखना है यहाँ पे, सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलंगी होती हैं। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलंगी होती है। बताओ उनकी कलंगी का रंग क्या होता है। देखो, आपने सिपाही बुलबुल को देखा ना, उसके ऊपर पे कलंगी थी। ऐसे आप और कुछ पक्षियों के नाम जानते हो तो बताओ। मोर के ऊपर कलंगी होती है ना, वो कौन से रंग में होती है? गहरा नीला रंग होता है। मुर्गे के सर के ऊपर भी कलंगी होती है, ध्यान से देखना आप। तो वो किस रंग में होती है? लाल। यहाँ पे क्वेश्चन है, कलंगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। तो बुलबुल के बारे में आपने जाना है ना, वो कैसी होती है। तो बुलबुल भूरे रंग में होती है, उसके सर पे कलंगी होती है, सिपाही बुलबुल के सर पे कलंगी होती है। और जो बुलबुल का सिर होता है वो काले रंग में होता है, उसके पूँछ के नीचे रेड कलर होता है, और जो उसकी पूँछ का आखिरी भाग है वो सफ़ेद होता है। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बनता है, पता करो। हमारा घर कैसे बनता है? ईंटों से बनता है, सीमेंट से बनता है ना, पत्थरों से बनता है। तो हमको लिखना है बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, तुम्हें क्या पसंद है। बुलबुल क्या खाती है, आपने पढ़ा है ना, कीड़े मकोड़े, फल और सब्जियां भी खाती है। और हम क्या खाते हैं? हम तो बहुत सारा खाते हैं। तो वो सब आपको लिखना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन है, तुम में से कौन कौन ऊँची आवाज़ में बोलता है और कब। तो यहाँ पे आपको आपके जो ऊंची आवाज़ में बोलता है, आपके जो क्लासमेट है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनका नाम लिखना है और वो कब, या आप अपने घर में किसी फैमिली मेम्बर या ब्रदर सिस्टर के बारे में भी लिख सकते हो, और वो कब जोर से बोलते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, तरुण कोई बच्चा है तो वो क्यों जोर से बोलता है, कब तेज़ आवाज़ में बोलता है, जब कोई उसकी बात नहीं सुनता। हम भी ऐसे होते हैं ना, हम किसी को कुछ काम देते हैं, किसी को बुलाते हैं और वो बोलता नहीं है तो हमको गुस्सा आता है ना, फिर हम जोर से बोलते हैं। तो यही है इसका आंसर। पेज नंबर 54। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ।
काली कौन है और मीठा गाना कौन गाती है, आपको मालूम है? कोयल। कोयल काले रंग में होती है और उसकी जो गाना गाती है वो बहुत ही मीठा होता है। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। हरे का रंग में कौन सा पक्षी होता है जिसकी चोंच बिग होती है, वो रेड होती है और हरी मिर्ची भी खाता है, वो कौन होता है? तोता। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। सूप जैसे कान, मोटे मोटे पाँव किसके होते हैं और लंबे लंबे दांत किसके होते हैं? हाथी के। तो यहाँ पे हाथी लिखना है आपको। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा, बादल देखकर नाचता हूँ। सिर पर ताज है, जिसके सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता है, तो कौन है? मोर। बादलों को देख के नाचता है ना, उसके सर पे क्या होता है? ताज होता है, मुकुट होता है, जिसे कलंगी बोलते हैं। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। घरों में आके चीज़ें कौन कुतरता है? चूहा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कविता पूरी करनी है, मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे है, आपको नाम लिखने हैं। एक नाम, गोभी, आलू और भिंडी, ये सब क्या है? वेजिटेबल ना, सब्जी। संतरा, केला, सेब, ये सब क्या है? फल, फ्रूट। गाय, हाथी, कुत्ता, ये सब क्या है? एनिमल्स, जानवर। मूंग, चना, अरहर, ये सब क्या है? दाल, पल्सेस। ये आपका पार्ट था, कंप्लीट हुआ। आपको स्टोरी समझ के आना है और पेज नंबर 54 पे ये पोएम कंप्लीट करके आना है। थैंक यू।